नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु पर स्वागत करता हूं और आज हम लेकर आए हैं अपनी वर्णमाला की एक बेहतरीन टॉपिक। आप कापी पेन लेकर बैठ जाइए और जो मैं बताऊं उसे अपने जरूर बोलिए। आज लिखते हैं। अब जो भी मैं कुछ आपको बताऊं आपको उसको ध्यान से सुनना है। जैसे मैं अपने विचारों को बताऊं, बातों को बताऊं या भावों को बताऊं, कुछ भी बताऊं आपने लिखना है। अपने में विचारों को बताऊं। पहले हम इसका बेस बना देते हैं वर्णमाला का, उसके बाद आपको वर्णों के बारे में बताएंगे, कहाँ से उनका उच्चारण स्थान होता है, हर एक विषय के बारे में बताया जाएगा। पहले आपका बेस बना जाता है अपने विचारों को या भावों को या अपनी बात को। जब कोई व्यक्ति मैं हूं या आप अपने विचारों को, भावों को या अपनी बात को जब दूसरों के सामने हम पहुंचाते हैं, मैं जिस माध्यम से हम पहुंचाते हैं, जैसे है हूं मैं और ये है आप। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करूंगा उसे कहते हैं भाषा। क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं भाषा। अपने विचारों को, भावों को और बात को जब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो जिस माध्यम का मैं प्रयोग करूंगा उसे कहते हैं भाषा, जो भाष शब्द से आई निकला है। किससे निकला है? भाष शब्द से। इसका जो भाषा है ये भाष शब्द से निकला है। भाषा का नाम आते ही आपके मन में दो भाषा के बारे में विचार आया होगा। एक आई होगी अंग्रेजी और एक हिंदी। जब बात हम अंग्रेजी की करें तो अंग्रेजी में ए से लेकर जड़ तक, ए से लेकर जड़ तक कुल 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? ए से लेकर जड़ तक 26। बात हिंदी की आए तो हिंदी में ए से लेकर ओ तक और कै से लेकर श्रवण तक। इन ऐसे लेकर ओ तक कुल 11 वर्ण होते हैं, कैसे लेकर श्रवण तक कुल 35 वर्ण होते हैं और टोटल वर्ण ये 52 होते हैं। तो जब ये ए से लेकर जड़ तक जो वर्ण है इनको आपस में जोड़ते हैं, ए बी सी डी जो भी वर्णों को जोड़ते हैं तो कोई हमें शब्द मिलता है। जैसे ए, इसमें देखो ए डबल पी एल ई, इनमें 4 वर्ण जोड़े गए हैं जिससे हमें एक शब्द मिला है। उसी प्रकार हिंदी में सेब, सेब में से प्लस ए प्लस ब प्लस ए, ये जो वर्ण जोड़े गए हैं इनसे हमें एक शब्द मिला है सेब। और जब ये सेब हमें मिल गया शब्द, इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं, 2 या 2 से और वर्ण जोड़ देते हैं। एप्पल इज रेड, इसमें मैंने शब्द जोड़ दिया इज रेड और इसमें जोड़ दिया सेब में लाल है। किसमें क्या जोड़ा है? एप्पल इज रेड, इसमें 2 शब्द जोड़ दिए, एप्पल इज रेड, इसमें जोड़ दिया सेब में लाल है। तो अब देखना इसमें ये पूरा क्या बन गया? एक वाक्य। ये क्या बन गया? एक वाक्य। तो हम इसे पूरा वाक्य पढ़ना है, सेब लाल है। एक इसमें ये वाक्य बताना चाह रहा है, ये सार्थक इकाई है जो वाक्य की, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि सेब है एक लाल रंग का है। अर्थात इसमें अर्थ निकलता है ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से बनी हुई सार्थक इकाई है। क्या है? 2 या 2 से अधिक, दो या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई। अर्थ वाली दो या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई जिसका अर्थ निकलता है। इसमें अर्थ निकल रहा है सेब लाल है। सेब कैसे रंग का है? लाल रंग का। इसमें अर्थ निकलता है, तब उत्तर मिल रहा है। सार्थक इकाई जो अर्थ वाली होती है उसे कहते हैं वाक्य। उसे क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य बिन उसे कहते हैं वाक्य। और वाक्य मिल से किन
किससे मिलकर बनाता है? दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनाता है। जब दो या दो से अधिक वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनी इकाई, क्या? दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनी इकाई शब्द कहते हैं। इसमें ये दोनों में एक कंफ्यूज होता है बच्चे कि ये दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई जिसमें उत्तर मिलता है, जिसका हमें अर्थ पता चलता है, वो तो होता है वाक्य है। और दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनी इकाई जिसमें हमें उत्तर अर्थ नहीं पता चलता, वे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। जैसे सेब या कर्म, इनका उच्चारण देखो, कै प्लस ए प्लस रे प्लस में कर्म। इसमें है, ये एक शब्द है, इसमें कर्म है, इसका कोई अर्थ नहीं पता चलता हमें, इसलिए ये एक शब्द ही कहलाता है। और वाक्य है, इसमें हमें अर्थ पता चलता है कि जी सेब लाल रंग का है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई वाक्य है, दो या दो से अधिक वर्णों के योग से बनी इकाई शब्द, जो कंफ्यूज की बात होती है। दूसरी वर्ण। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक वर्ण पर। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सके। टुकड़े न हो सके, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। जैसे ए, जैसे ए, आ, क्या कै की ये कै है, इसके और अधिक टुकड़े हो सकते हैं? जी नहीं हो सकते। पै है, इसके और अधिक टुकड़े होते हैं? जी नहीं हो सकते। ए है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। आ है, इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अर्थात वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? अब बात आती है वर्णों के भेद। ये वर्ण समझ में आ गया। अब बात आई वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर व्यंजन। वर्ण कितने भेद है? स्वर व्यंजन। और कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण
करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें कहते हैं स्वर। अर्थात ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ये स्वयं अपने आप बोले जाते हैं। अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिस प्रकार जिसमें व्यंजनों में लेनी पड़ती है। जैसे ए, आ, ई, री, ये जो वर्ण स्वर व्यंजन स्वर है, इनमें किसी अन्य की सहायता नहीं ली जाती, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। जैसे ए, क्या ए में ऐसे थोड़ी तोड़ा जाता है, इसे ए प्लस ए, इनका ये कभी नहीं होता इसमें, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। अर्थात इनका उच्चारण में किसी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती है, जिसमें व्यंजनों में ली जाती है, इसमें नहीं ली जाती। सीधी सी बात। एक बात ये आपको समझ, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या है 11। हिंदी में तो स्वरों की संख्या 11 है, और संस्कृत में स्वरों की संख्या संस्कृत में है 13। अंग और अह, वे जो अनुस्वार वर्ण होते हैं वे इसमें जुड़ जाते हैं। सीधी सी बात, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, री, उ और औ। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, संस्कृत में 13 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है। अब बात है स्वरों के उच्चारण स्थान। जो स्वरों के उच्चारण स्थान है, जो स्वरों का उच्चारण स्थान है, वे कहाँ से बोले जाते हैं? मुख के किस भाग से बोले जाते हैं स्वर? उनका उच्चारण स्थान क्या है वो अब पता चलेगा आपको। ए, आ, ई, बड़ी ई, री, उ, ए, आई, ओ, औ। जो हिंदी में जो स्वरों के उच्चारण स्थान है, ये जो 11 स्वर है, इनके जो उच्चारण स्थान है वो देखना। ए और आ, इन दोनों का ए और आ बोल कर देखना। ए और आ, ए आ कंठ है। ए आ भोग तो रहे तो बंद पड़ो से पड़े होते देख लो के और जो स्वरों का उच्चारण स्थान है, ये जो 11 स्वर है, इनके उच्चारण ए और आ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ई और बड़ी ई, जो इनका उच्चारण स्थान है ई और बड़ी ई का, इस नाम तालु, इनका जो उच्चारण स्थान है तालु। बोल के देखना, ई ई, इनका उच्चारण स्थान है तालु, ताला हो गए। क्या उनका उच्चारण स्थान? ताला हो गए। री, जो ये री है, इनका उच्चारण स्थान इस री में होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। जो इसका उच्चारण स्थान है री, री, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, ध्वनि बोली होती है ये, मूर्धन्य या मूर्धा। ओ और ए आई और ओ, इस उ और उ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, ओष्ठ है। बोल कर देखना, उ ओष्ठ, होठों से बोली जाती है। क्या से? होठों से। ए और आई, ए आई, ए दे तो कंठ तालु, इनका जो उच्चारण स्थान है ए और आई, ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। कंठ और तालु, जो ये ए और आई है, ये कंठ तालु दोनों से बोले जाते हैं। ओ, ये दो लास्ट के हैं स्वर है, और औ, इनका है कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ।
अर्थात ये कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। जो स्वरों का उच्चारण स्थान है ये ए और आ कंठ है, ई और ई तालु या तालव्य से, री मूर्धन्य या मूर्धा ध्वनि कही जाती है, ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ होठों से बोली जाती है। ए आई ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं। ओ और औ ये कंठोष्टम इनका उच्चारण स्थान है। ये स्वरों के उच्चारण स्थान थे। और जो अनुस्वार रह जाते हैं ये इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है। ये जो स्वरों का उच्चारण स्थान आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं स्वरों की। ये बात है स्वर के भेद। स्वरों के भेद, ये स्वरों के भेद कितने होते हैं? स्वरों के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 हर्ष, हर्षध्वनि, हर्षध्वनि। नंबर 2 दीर्घ, पहली हर्षध्वनि दीर्घ ध्वनि। नंबर 3 पलुत, नंबर 3 पलुत। स्वरों के 3 भेद होते हैं जिनका उच्चारण सन्मुख से किया जाता है। वो 3 भागों से हर्ष, दीर्घ और पलुत, जिनको 3 भागों में बांटा गया। हर्ष जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कम मात्रा का आवश्यकता पड़े, अर्थात 1 मात्रा की आवश्यकता पड़े या कम समय की आवश्यकता पड़े, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 1 मात्रा का समय लगे, अर्थात जो शीघ्र बोले जाते हैं, जैसे ए, ई, ऊ, ए, ई, ऊ, ए। इन वर्णों के उच्चारण स्थान में केवल 1 मात्रा का ही समय लगता है, इसलिए इन्हें हर्ष स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगे। क्या? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात हर्षों से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री और आई। ये जो स्वर होते हैं ये दीर्घ स्वर में इनकी गिनती की जाती है। अर्थात इनके उच्चारण में हर्षों से थोड़ा अधिक समय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ, ई, ऊ, री और ए, अर्थात थोड़ा अधिक समय लगता है हर्षों की अपेक्षा। नंबर 3 पलुत स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्रा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का समय लगे, अर्थात तिगुना समय लगे। जैसे सुनो, ओम, जैसे सुनो, ओम, हे राम। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तिगना समय लगे या 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। ये जो इस स्वरों के 3 भेद थे, स्वरों के कुल 3 भेद है। हर्ष और जिन वर्णों को उच्चारण करते समय 1 मात्राओं का समय लगे, ए, ई, ऊ और ए। दीर्घ जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगे, जैसे आ, ई, ऊ, री और आई। पलुत
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 3 मात्राओं का समय लगे अर्थात हर्ष और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे उन्हें अनुक्त स्वर कहते हैं। सुनो ओम हे राम। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आपने कॉपी में बिल्कुल नोट कर लिया होगा। स्वरों की जो बात थी वो हो गई यहाँ पर कंप्लीट। अब बात आती है व्यंजन वर्णों पर। व्यंजन 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 किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन करते हैं अर्थात उसमें स्वरों की वर्ण में लिख लो स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, जो किसी न किसी वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कै प्लस ए, ये ए के योग से बना है अर्थात इसमें किसी न किसी वर्ण की सहायता ली ही गई है, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये व्यंजन वर्ण है जो किसी न किसी वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। कै चे प्लस ए, या फिर लो पा पे प्लस आपा। इसमें इनमें कुछ ना कुछ किसी न किसी वर्णों की सहायता ली जाती है, इसलिए इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक बात ये समझ में आ गई होगी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और इसके 5 वर्ग होते हैं, वो देखना है आपको। पहले एक बार संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। संयुक्त जो इसके 3 भेद है, संयुक्त व्यंजन वर्ण के जो 3 भेद हैं, व्यंजन वर्ण के कुल 3 भेद हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय उनका उच्चारण करते समय 2 वर्णों की सहायता ली जाती है। क्या? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय 2 वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय श्रवण। ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है ये 2 वर्णों के 2 वर्णों के योग से या 3 वर्णों के योग से बना है। जैसे कै प्लस प्लस ए, ये अक्षय किन वर्णों के योग से बना है? कै प्लस प्लस ए, त्रै है ये त्रै प्लस रे प्लस है। श्रवण से प्लस है। ज्ञानी जय प्लस है। ये है अक्षय कै प्लस ए, त्रै प्लस रे प्लस ए, से प्लस ए, ज्ञानी जय प्लस ए। अर्थात इनमें
जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनमें दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता दी जाती है, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक इसका भेद था संयुक्त व्यंजन। नंबर 2, ऊष्म व्यंजन। नंबर 2 ऊष्म, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है या निकले उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स और है। ये जो चार है, ये चार ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से हमेशा गर्म हवा निकलती है। चाहे आप इसका उच्चारण करके देखो, से और है, अर्थात इनका उच्चारण करने में मुख से गर्म हवा निकली, सीधी सी बात है, ये ऊष्म व्यंजन हो गए हैं। नंबर 3 जो इसका भाग है, अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या बोलते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय बोलते समय स्पर्श और उस के बीच से बोले जाते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो वर्ण जिनका उच्चारण किया जाता है स्पर्श और ऊष्म के बीच से होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यह, वह, जो ये चार वर्ण है ये चार अंतस्थ व्यंजन है। इनके 3 भेद बता, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म और अंतस्थ। संयुक्त व्यंजन थे जिनका उच्चारण करते समय 2 वर्णों की सहायता ली जाती है। ऊष्म व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। अंतस्थ जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्पर्श और ऊष्म के बीच, जो स्पर्श और ऊष्म के बीच से बोले जाते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यह, वह, रह। एक अब बात आती है वर्गों की। व्यंजन वर्ग, व्यंजन वर्ग जो होते हैं वो है, लिखना है आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, और ये
पांचवा होता है वर्ण वर्ग होते हैं, जो व्यंजन वर्ग होते हैं वर्णों में कुल 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जो इनका उच्चारण स्थान होता है वो आपको देखना है। क, ख, ग, घ और अण। च, च, छ, ज, झ और न। ट, ठ, ड, ढ और अण। ट, ठ, ड, ढ और न। प, फ, ब, भ, क वर्ग क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग च, छ, ज, झ, अण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, भ। ये वर्ण है, ये व्यंजन वर्ग है। इनका उच्चारण, जो व्यंजन वर्ग है इनका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है। विभिन्न भागों से, विभिन्न भागों से किया जाता है। जो ये वर्ण वर्ग है, व्यंजन वर्ग, इनका उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है, जिस कारण इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या ये जो वर्ग है ये मुख के विभिन्न भागों से इनका उच्चारण किया जाता है, या विभिन्न भागों से बोले जाते हैं, जिस कारण इन्हें स्पर्शी या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्गों को, एक बात ये सीधी बात है, या समझ में आ गई। अब जो ये इनका जो उच्चारण स्थान, ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, इनकी ट्रिक है। के, टी, एम, डी, एच। इसको याद करना, के, टी, एम, डी, एच। क्या? के, टी, एम, डी, एच। देखो क वर्ग का होता है क, कंठ। क, ख, ग, घ और अण। जो क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। किससे होता है? इनका उच्चारण स्थान कंठ है। जो क वर्ग इसका उच्चारण कंठ है। च वर्ग च, छ, ज, झ और अ। यहाँ लिख लेना स और स और है। जो च वर्ग है च, छ, ज, झ, अण और स सलगम, इनका उच्चारण स्थान होता है तालव्य। टी तालव्य, तालु से। ये तालु की ध्वनि होती है, तालव्य ध्वनि होती है ये। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण और स। जो ट वर्ग है इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, मूर्धन्य ध्वनि होती है। देखो इनका उच्चारण करते समय ट, ठ, ड, ढ, अण, स। कहाँ से हो रहा है इनका उच्चारण स्थान? मूर्धा से हो रहा है। अर्थात ट वर्ग जो है वे मूर्धन्य वर्ण है। त वर्ग है त, ठ, ड, ढ, न और स। जो त वर्ग है इनका उच्चारण स्थान दंत है। त, ठ, ड, ढ, न और स। अर्थात त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म और है। जो प वर्ग है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, होठों से बोला जाता है।
ओष्ठ। जो ये 5 वर्ग होते हैं, कुल कै से लेकर है तक, मैं तक, इनकी परसी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। संख्या इनकी कितनी होती है? 25। इनका उच्चारण स्थान याद करने का तरीका है KTM DH। KTM बाइक और DH। कै वर्ग कंठ है, च वर्ग टी तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग डी दंत, प वर्ग एच ओष्ठ से इनका उच्चारण स्थान होता है। इतनी सी बात, ये वर्गों से संबंधित बात आपको समझ में आ गई होगी है। अब बात आती है जो और जो शब्द रह गए हैं, जैसे वह, ए, आई, जो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? वह कहाँ? वह, ये वह वर्ण है, ये वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए का, ओ का और औ का। तो जो वह का उच्चारण स्थान है और नासिक के व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का, ये जो और व्यंजन रह गए इनका उच्चारण स्थान है वो देखना है। तो वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, अर्थात दांत व ओष्ठ। वह ये दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, इसे इसलिए इन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। ए कंठ तालु, इनका जो उच्चारण है ए और आई का, और आई का जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु दोनों होता है। कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है। और